वेलकम बैक दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को कि ऑब्जर्वेशन के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, अब हमारे बुक में दिए गए हैं ओनली टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, लेकिन मैं उनसे और भी थोड़े और टाइप्स हैं उनको पहले पढ़ाऊंगा जो कि आसान है, मैं आपको समझाऊंगा इजीली, फिर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास है वो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अब इस बात को समझो और से देखो दोस्तों, मैं किसी खास इलाके में गया हूं ऑब्जर्वेशन करने के लिए, और उस इलाके के लोगों को पता नहीं है कि ये किस लिए आया है। दोस्तों इन बातों को गौर से सुने। पार्टिसिपेंट का मतलब है कि मैं खुद ऑब्जर्वेशन में हिस्सा ले रहा हूं। जिस काम को ऑब्जर्व करना है मैं भी उस काम का हिस्सा बन रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर बैठा हूं और लोग कुछ जो कुछ कर रहे हैं मैं उसको देख रहा हूं, इसको ऑब्जर्वेशन, तो इसको पार्टिसिपेंट नहीं कहते, इसको नॉन पार्टिसिपेंट कहते हैं। तो देखो मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक देहाती इलाके में गया हूं और वहां पर लोग एक बहुत ही जो है वो एक खूबसूरत सा डांस करते हैं लोग, समझ रहे हो, तो मुझे उस डांस को ऑब्जर्व करना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी मैदान में जाते हैं, वहां पर डांस शुरू है, ये भी उठकर वहां पर चला जाता है, उनके साथ डांस भी कर रहा है और उनको ऑब्जर्व भी कर रहा है। लोगों को पता नहीं है कि ये क्या करने आया है, लोगों को पता नहीं है कि बंदा हमें ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ सीखना चाहता है हमसे। तो दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन? कि ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर हूं ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। ऑब्जर्वर खुद जब किसी एक्शन का पार्ट बन जाए, वहां मैं किस लिए गया था देहाती इलाके में, उस डांस को देखने के लिए। तो उस डांस को देखने के लिए मैं दूर बैठा हूं? नहीं, मैं खुद भी उस डांस में शामिल हुआ, मैं खुद भी उस डांस का एक पार्टिसिपेंट हूं, एक हिस्सा हूं। तो मैं भी डांस कर रहा हूं और वहां पर लोग भी मेरे इर्द गिर्द डांस कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके डांस को ऑब्जर्व भी कर रहा हूं और आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ डांस भी कर रहा हूं। तो इसको कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो वो ऑब्जर्वेशन जिसमें ऑब्जर्वर खुद भी उस एक्शन का हिस्सा बने, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। या तो यहां पर शॉर्टली मैं लिख देता हूं, पार्टिसिपेंट या ऑब्जर्वर इज पार्ट ऑफ एक्शन, दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दैट्स सो सिंपल। मैंने समझाया, आपको उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक दे दिया और आपने मुझसे डांस भी करवाया, यहां पर कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट, अब इस तरह देखो, इसका उल्टा करो। उल्टा किस तरह? मैं गया हूं उस इलाके में, उस इलाके के लोगों का डांस जो है वो मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं। तो मेरे लिए उन्होंने एक कुर्सी रखी है, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, लोग डांस कर रहे हैं, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ऑब्जर्वेशन हो रही है। क्या मैं डांस का हिस्सा बन रहा हूं? नहीं। तो जब नहीं बन रहा, तो दिस इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दैट्स सो सिंपल। व्हाट इज ऑब्जर्वर is not part of action, this is called non-participant observation। कितना आसान है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, और इसके अलावा है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, और से देखिए, दो एग्जांपल्स दे देता हूं और आपने इन दोनों एग्जांपल्स को समझते ही आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को समझ जाएंगे। ठीक है, एक काम के लिए मैं आया हूं, फॉर एग्जांपल मैं आया हूं और चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं, सुनो। एक प्रिंसिपल है,
ठीक है, और वो अपने दफ्तर से उठकर आया है और क्लास 9 के स्टूडेंट्स को देख रहा है, बेटा आपके कपड़े क्यों ऐसे, बेटा आपने क्यों चप्पल पहने, बेटा आपके बाल क्यों इतने बड़े, बेटा आपके पास बुक नहीं है। तो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जब आप फिजिकली मौजूद हो और खुद ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? जिसमें वो ऑब्जर्वेशन जिसमें आपके फिजिकली मौजूद होना लाजिमी हो, दिस इज कॉल्ड फिजिकल ऑब्जर्वेशन। सो वी राइट फॉर एग्जांपल व्हाट इज फिजिकल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? या इन विच फिजिकल अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट। फिजिकल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप खुद हिस्सा लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सही है। अब इनडायरेक्ट को देखो। इनडायरेक्ट मैं आपको समझाता हूं। एक टीचर है और उस टीचर ने अपने क्लासरूम का वीडियो बनाया इस तरह, ठीक है, वीडियो बनाई और उस वीडियो को लेकर प्रिंसिपल के पास ले गया और प्रिंसिपल सर क्लास को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो इट्स कॉल्ड, तो क्या प्रिंसिपल क्लास में खड़ा है? नहीं, वो अपने ऑफिस में बैठा है और क्लास को देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। आपका प्रिंसिपल ने आपके हर क्लासरूम में कैमरे लगाए हैं, वो अपने क्लास में बैठा है और वहां आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्या है? आपको देख रहा है लेकिन यहां मौजूद नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए फिजिकल अपीयरेंस जरूरी नहीं होता है। तो फिजिकल, जो यहां पर लिख देता हूं, नो फिजिकल अपीयरेंस। सही है ना? इस तरह से। ओके सर, ये बात हो गई। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी क्लियर, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, और इसके साथ ही है नॉन कंट्रोल्ड। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, गौर से देखिए। आपके केमिस्ट्री के क्लास के एक टीचर का आपको एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप लोग गए हैं अपने स्कूल की लेबोरेटरी में और वहां पर आपको टीचर कहता है, टीचर खड़ा है और आपको कहता है कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, शाबाश, मैं आपको देख रहा हूं। तो क्या आप आपके टीचर के कंट्रोल में नहीं है? ठीक है, समझ रहे हो ना? तो जब आप ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हो और आपको देखने वाले भी मौजूद हैं, आपको सुनने वाले भी मौजूद हैं, इट्स कॉल्ड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब टीचर चला जाए, टीचर लेबोरेटरी से निकल गया, बस हर किसी की अपनी अपनी राय पर चलती है, तो इट्स कॉल्ड नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो जब आपको ऑब्जर्व करने वाले आपको मौजूद हो, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। और जब आपको ऑब्जर्व करने वाले मौजूद ना हो, दिस इज कॉल्ड नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। सिंपल ही। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर पार्टिसिपेंट इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, और यहां पर पार्टिसिपेंट इज नॉट अंडर कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। बहुत सिंपल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास 7 स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, और 8वां है नॉन स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और नॉन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो बहुत सिंपल है। देखिए गौर से दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। आपको किसी काम के लिए भेजा गया, दो दोस्त, 2 क्लास फेलोज, टीचर ने उठाया, बेटा उठो और तुम जाओ ये काम करो और तुम जाओ ये काम करो। ठीक है, दोस्त नंबर 1 गया आपका और इधर उधर घूम फिर कर आया और उसने वो काम किया, इंफॉर्मेशन ले आया टीचर को। ठीक है, दूसरा दोस्त आपका आया और उसने इंफॉर्मेशन जो उसने वहां देखा सुना, उसने उसको लिखा है। तो जिसने लिखा है, अपने ऑब्जर्वेशंस को जो लिखेगा,
दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। उससे फिर जो उसने वहां देखा, जो उसने वहां सुना, वो सारी बातें एग्जैक्टली यहां कागज पर मौजूद है। और इस बंदे ने, जो कि उसने देखा भी और सुना भी लेकिन लिखा नहीं है, तो इससे ऑब्जर्वेशन में थोड़ी थोड़ी गलतियां तो होगी, एक्सप्लेन करने में हो सकता है ऐसी बातें हो जो अचानक से उसके दिमाग से उठ जाए, तो फिर ऑब्जर्वेशन में फर्क आ गया। तो जिस ऑब्जर्वेशन को आपने एनालाइज किया है, आपने लिखा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल अल्फाज में लिख देता हूं एनालाइज्ड ऑब्जर्वेशन, एंड यहां पर लिख देते हैं नॉन एनालाइज्ड। बस उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप इस बात को, ठीक है। तो ये कुछ और टाइप्स ऑब्जर्वेशन अब आते हैं अपने जो हमारे बुक में ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, जो कि मैं यहाँ 9 और 10 में पढ़ा हूँ। ये बात है जो कि है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इन बातों को हम अब पढ़ते हैं डिटेल के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इससे कुछ सीखा हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए